जा रहे हैं वही वाले। और हम चलेंगे आज राजस्थान जयपुर खाटू श्याम के दरबार में चलेंगे, को हम दर्शन कराएंगे। हम इस वक्त दिल्ली के रोहिला स्टेशन पर हैं हम, और हमारी ट्रेन देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है, खड़ी है बिल्कुल। और हमने टिकट ले ली है। इसका समय है 7:35। तो अभी 7:10 हो गया है और अभी टाइम है लगभग 15 मिनट बाकी है। तो चलिए अभी 15 मिनट बाद हमारी ट्रेन यहाँ दिल्ली से निकलेगी और सीधा जयपुर रिंगस के लिए, और रिंगस स्टेशन पर हम लोग मिलेंगे और समय 3 घंटा लगेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बाबा खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे। तो गाइस समय हो गया 7:20 और समय बचा है 10 मिनट। तो चलिए हम ट्रेन में एंट्री करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे रिंगस जंक्शन पे। तो ये रही हमारी सीट और यहाँ पर बैठे शिवम भाई। हेलो, हाय। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन यहाँ दिल्ली रोहिला स्टेशन से छूट चुकी है। और देखिए अब हम चलेंगे खाटू श्याम रिंगस जंक्शन। यहाँ से हम उतरकर 17 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और हमारे साथ हैं शिवम भाई जी, और इनसे हम 2 शब्द इनके सुनेंगे आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। अरे बहुत दिन से मन था यार जाने का, और जाने को मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम बता दें कि जो लोग हार जाते हैं पूरी तरह से अपने जीवन से, अपने व्यापार से, वही लोग हमारे खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाते हैं और वहाँ से जीत कर आते हैं। और वो हौसला, वो उत्साह, वो हिम्मत लेकर आते हैं जो लोगों को चाहिए होती है। हाँ सच कह रहे हो, और क्या, तो वो चलिए हिम्मत लेने ही तो जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आपको चलेंगे और बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे। लंबे टाइम परेशान चल रहा है, जहाँ तक तबीयत खराब चल रही है, और क्या, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा वहाँ तक हम चलेंगे। तो फाइनली दिल्ली से ट्रेन निकल चुकी है, अब आपको डायरेक्ट रिंगस की यात्रा कराते हैं। चलिए मिलते हैं रिंगस में कुछ देर ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस समय रिंगस जंक्शन पर। तो चलिए हम इस स्टेशन पर उतरते हैं और खाटू धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रिंगस जंक्शन पर। समय हो चुका है 11:45 और इस वक्त हम हैं रिंगस जंक्शन। और हम आ चुके हैं खाटू वाले श्याम के पास, बहुत आ चुके हैं। मैं आ गया रिंगस के मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले, आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, खाटू श्याम प्रेमी आ चुके हैं रिंगस जंक्शन पर। कृपया करके उनको रास्ता बताएं। चलिए चलते हैं आगे, और हारे के सहारे की जय हो। जैसा कि लोग जा रहे हैं तो हम भी उनके पीछे, उनके माध्यम से जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी लोग जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा नाइट का डिनर शुरू हो रहा है। भूख लगी है बहुत तेज़ी से और तब से खाया नहीं। तो चलिए हम अब खाना खाएंगे। ये सब्जी एंड ये हैं पूड़ियाँ। चलिए मिलते हैं आपसे बाद। तो जब हम रिंगस स्टेशन पर आए तो वहाँ पर ये कुछ चित्रकलाएँ दिखी जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत सुंदर लग रही थी। और ये है रिंगस का स्टेशन। देखिए रिंगस स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे पहले हमें रुकने की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए हमने आसपास के लोगों से पूछा। फाइनली हम आ चुके हैं पुल के नीचे, और इसी पुल के नीचे से थोड़ी सी आगे अभी हमें धर्मशाला मिलेगी। धर्मशाला में हम रुकेंगे, वहीं पर नहाई करेंगे और सुबह 3 बजे हमें यहाँ से फाइनली निकल लेंगे निशान लेकर। तो आखिरकार हमें एक धर्मशाला मिल ही गया, जहाँ का चार्ज 50 रुपये था, जो कि नहाने व धोने का अच्छी व्यवस्था थी। और रुकने के लिए अलग से 50 रुपये चार्ज लगा था, जो कि टोटल हम 2 लोग थे इसलिए 200 रुपये लगे थे।
हम वहाँ पर लगभग 12 बजे पहुँच गए थे, लेकिन 12 बजे भी बाबा जी के भक्त देखिए निशान लेकर जा रहे थे और पूजन करके वहाँ से निकल रहे थे। 2 से 3 घंटे रेस्ट करने के बाद हमने भी फटाफट नहाया और उसके बाद हम भी निशान लेकर चल दिए। तो फाइनली 4 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हो गए और चलिए यहाँ से 4 बजे यहाँ से निशान उठाते हैं और चलते हैं बाबा से। निशान ले जाने के लिए वहाँ तो बहुत सारे अलग अलग कलर थे, लेकिन हमने बाबा जी के लिए येलो कलर चूज किया। तो ये है हमारे का सहारा, हमने येलो का निशान ले लिया येलो कलर का। और ये है बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम। चलिए चलते हैं। 2 लेते हैं, एक ही कलर का। रखा हो सके। फाइनली बाबा जी के यहाँ निशान ले जाने के लिए निशान तो ले लिया था, बट निशान का पूजन करने के लिए पूजा की थाली जो कि शिवम जी ले आए थे, और फिर इसके बाद हमने निशान का पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण के सामने उनको प्रणाम करके उनका नमन करके हमने यात्रा शुरू की। आपको हम बता दें कि बाबा खाटू श्याम को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। दोस्तों, हम आपको यात्रा करते करते बताते चलते हैं कि बाबा खाटू श्याम का प्राचीन नाम बर्बरीक था। हमारी यात्रा शुरू हुई, सुबह के बज चुके हैं 4:45। तो देखते हैं कितना हमें समय लगेगा, सुबह मिलते हैं। ठीक है, जय श्री श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारे। बने रहिए आप हमारे साथ, बाबा खाटू श्याम की कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो फाइनली हमने 3 किलोमीटर पार कर लिया और हम आ चुके हैं जय मां संतोषी जी के मंदिर पर। और ये हम क्रॉस करते हुए 3 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया। और देखिए दिन हो चुका है, बिल्कुल उजाला हो चुका है, सुबह हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 5। चलिए अभी सफ़र जारी है, 5:30 बज चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें बाबा बर्बरीक ने श्री महादेव की तपस्या की, जिससे कि महादेव के द्वारा बाबा जी को 3 बाणधारी वरदान प्राप्त। और लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हम आ चुके हैं टोल प्लाजा की तरफ। देखिए यह है टोल प्लाजा। चलिए फिर भी लगातार हमारा सफ़र जारी है। पता नहीं, और क्या 3 तो पहले हो गया था, 4 किलोमीटर के हो गया, वो इधर 7 किलोमीटर। जब बर्बरीक ने अपने माँ को बताया तो माँ ने उनको हारे का सहारा नाम दे दिया कि वह हर हारे हुए व्यक्ति का सहारा बने। लगभग 10 किलोमीटर चल चुके होंगे और शिवम भाई से कहना है, कैसे हो? बढ़िया। तो शिवम भाई के पैरों में कुछ चुभ गया था, इस वजह से और इनकी स्पीड कम हो गई है, बट फिर भी चल रहे हैं, रुके नहीं, चले हैं, चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चले जाएंगे यार, वहीं रुकेंगे जाके। अब वहीं सीधा रुकेंगे जाके बाबा जी के दरबार में। जो बाबा जी को 3 बाणधारी धनुष प्राप्त हुआ था, वो कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि असाधारण था। तुम्हारा हो जाएगा। मेरा हो जाएगा, मेरा। हाँ तभी तो, अभी पूछो मत कितने किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर बचा होगा। चलो आराम से, भैया थक गए हैं बड़े, देखिए आराम कर रहे हैं, रेस्ट। देखिए दूर दूर तक श्याम प्रेमी नजर आएंगे रोड पर आपको।
और इधर भी देखेंगे तो इधर भी श्याम प्रेमी दूर दूर तक हैं। उनका 3 बाणधारी धनुष बहुत ही शक्तिशाली बताया जाता है, इसीलिए बाबा जी को 3 बाण के कलाधारी कहा जाता है। और चलते चलते हम आ चुके हैं लगभग 12 से 13 किलोमीटर। और यहाँ पे एक रास्ते में आपको देखना ये एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट मिलेगा। देखिए ये रहा एरोप्लेन और ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप लोग एरोप्लेन रेस्टोरेंट। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। खाटू श्याम बचा है 3 किलोमीटर। अब बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। मात्र 3 किलोमीटर बचा है। 3 किलोमीटर भी धीरे धीरे कट जाएंगे। चलिए अभी चलते रहेंगे। खाटू धाम पधारे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो यहाँ से शुरू होता है खाटू। तो फाइनली हम आ गए हैं तोरंग द्वार के ठीक सामने। नहीं लगानी है भैया। और देखिए ये है गेट खाटू श्याम का, जो कि हर वीडियो में दिखाया जाता है। सबसे पहले बाबा श्याम को दिल से नमस्कार। जय श्री श्याम। और अब करते हैं चलिए बाबा के खाटू धाम की यात्रा। बाबा खाटू श्याम की कथा महाभारत काल की है। जब महाभारत शुरू हुआ था, जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो महाभारत में भाग लेने की ठानी और अपने माँ को दिए हुए वचन पर अमल करने के लिए महाभारत में जो भी पक्ष हारता हुआ नजर आएगा वो उसकी मदद करेंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। आपसे बातें करते करते काफ़ी पास आ गया हूँ बाबा श्याम की। और चलिए अब बाबा श्याम के लिए प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। बहुत ही बाबा के हम पास आ गए हैं और बाबा जी से मिलते हैं। प्रसाद के साथ साथ हमने बाबा जी के लिए एक फूल भी ले लिया है। एक फूल गुलाब गलाया। आगे की कहानी में हम आपको बता दें, जब महाभारत में भाग लेने की बाबा ने प्रतिज्ञा ली तो इस युद्ध में बहुत बड़ा दुष्परिणाम था और विजय तो धर्म की ही होनी थी, इसलिए अधर्म जीत रहा था। तो वो अधर्म जिता देते, इसके बाद धर्म हार जाता। जब धर्म हारता तो वो धर्म को जिताने के लिए धर्म की पक्ष लेते। तो इस युद्ध का जो परिणाम था वो बहुत ही भयानक था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बाबा बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका शीश दान में मांग लिया, जिसके बाद बाबा ने अपना हंसते हंसते शीश दान में दे दिया। इस महादान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाबा बर्बरीक को अपना नाम दे दिया और आज बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। कहानी तो आप लोगों ने जान ली। चलिए अब बाबा जी के धाम की यात्रा पर हम पहुंच गए हैं और आपको वहां के भक्तों की कतार को दिखाते हैं, जो कि लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं। चरणों में तेरे अर्पण के लिए आ गया मैं साईं बाबा। लाइन इतनी लंबी थी कि भक्तों को 2 से 3 घंटे लगातार इंतज़ार करना पड़ रहा था और उस लाइन में से एक मैं भी था।
लाइन की एक सीरीज पार करके अब हम आ चुके थे थोड़े मंदिर के अंदर, और वहाँ पर हल्की हल्की बारिश की तरह फव्वारे चल रहे थे, ठंडी हवा आ रही थी, जिससे कि ज़्यादा गर्मी का महसूस नहीं हो रहा था। ये है निशान जो कि बाबा के भक्त 17 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा जी को अर्पित करते हैं। ये रहा बाबा जी का भवन का मेन द्वार, बाबा जी के धाम का मेन द्वार ये रहा, एंट्री करेंगे। तीन भंडारी की जय, की आनंद की जय, तीन भंडारी की जय, सूरत सामने बाबा जी का नाम रहेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बजरंग बली की जय, दातार की जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। अब बाबा श्याम के धाम का जो गेट दिख रहा है, वहाँ से लगभग मैं 20 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था। बाबा श्याम के जो गेट के ठीक पास में भगवान हनुमान की एक सुंदर मूर्ति दिखाई दी, जहाँ से लोग बाबा जी के दर्शन करते हुए निकल रहे थे। आप लोग भक्तों की भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा जी के मंदिर पर, उनके धाम पर डेली के कितने लोग आ जाते होंगे। भले ही बाबा जी का धाम छोटा है, लेकिन डेली के 3 लाख लोग से भी ज़्यादा भक्त उनके आकर बाबा जी के दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और बाबा श्याम से कुछ न कुछ मांग कर जाते हैं। और फाइनली हम बाबा जी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिस कारण बाबा जी के आप लोगों को मैंने दर्शन नहीं करा पाए हैं। मुझे लगता है कि बाबा जी चाहते हैं कि आप खुद यहाँ पर आएँ, कभी ना कभी बाबा जी आपको बुलाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम बहुत थक चुके थे। ये वही पेड़ था जहाँ पर हमने लास्ट में विश्राम किया। फिलहाल हम बैठे हुए हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं। चलिए हम निकलते हैं, अपने यात्रा संपूर्ण हुई, अब निकलते हैं अपने रूम की तरफ जहाँ पर बैग रखा है। हमारे साथ यात्रा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी बालाजी धाम की यात्रा कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बालाजी की यात्रा आप संपूर्ण कर सकें हमारे साथ। और विश यू वेल्थ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।